दोस्तों, तो आज हम एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको रिवाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मिस वर्ल्ड 2017 उसका रनर अप कौन है? तो कौन है रनर अप? दो बनी है, एक तो है एंड्री मिर्जा एंड दूसरी है स्टेफनली हिल। ये दोनों के दोनों मिस वर्ल्ड 2017 की रनर अप है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, GBTL, इसको बोलेंगे ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जाना जाता था, कॉटन मिल्स। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि GBTL यानी कि ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल्स के द्वारा जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इससे पूर्व चरखी दादरी किसे जिले का हिस्सा था? चरखी दादरी जो कि अभी बना है 2016 के अंदर, चरखी दादरी जो कि 22वां जिला है। इससे पूर्व चरखी दादरी किसका हिस्सा था? तो चरखी दादरी इससे पूर्व भिवानी का हिस्सा था, भिवानी का हिस्सा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंबाला विभाग समाप्त किया गया, उसके बाद उसे सन में उसे दिल्ली विभाग सम्मिलित किया गया। यानी कि कौन सा सन है जब उसे दिल्ली विभाग में शामिल कर लिया गया अंबाला विभाग समाप्त करके? तो अंबाला विभाग को समाप्त करके, अंबाला विभाग को समाप्त करके 1886 के अंदर, 1886 में दिल्ली विभाग में शामिल किया गया है, दिल्ली विभाग में शामिल कर लिया गया है 1886 में। ठीक है, आगे है 2017 में IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? IMD के अंदर IMD 2017 में भारत की रैंक क्या है? उसमें भारत की रैंक 51वां स्थान है इंडिया का। ये देखिए, यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देती हूँ, इंडिया का 51वां स्थान था। ठीक है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, धार के राजा भोज किस राजवंश के थे? तो धार के राजा भोज हैं वो परमार राजवंश के थे। कि इंग्लिश के अंदर A 1 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, उसी प्रकार ट्रेंड्स के अंदर ये नंबर दे करके उनका ऐड कर दी गई, उनका योग बताया है 42 है। यानी कि इसमें हमें ये संख्या बताइए कि 42 है तो ट्रेंड्स का क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम पहले निकालेंगे तो ट्रेंड्स का क्या होगा ये पूछा गया है। तो जैसे कि R 18 नंबर पे होता है, A 1 पे, I 9 पे और N 14 नंबर पे होता है, उसी तरह इन सबको ऐड करके 42 आंसर इसने बताया है जो कि यहाँ लिख दिया है। हमें इसी तरह ट्रेंड्स का भी बताना है। जैसे कि T 20 नंबर पे होता है, R 18 पे होगा, A 1 पे, I 9 पे और N 14 पे, S 19 नंबर पे होता है। तो हमें भी अब इसका ऐड करके इसका आंसर बताना है। तो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31। ठीक है, 3
3 और 2 5, 6 7 और 8। तो इसका आंसर क्या आ गया 81, यानी कि 81 आंसर हम यहाँ लिखेंगे। 81 इसका आंसर होगा। ओके, इसमें ये एक सीरीज़ दी गई है जिसमें कि यहाँ 4 लेटर्स की जगह छोड़ दी गई है। यहाँ हमें बताना है कि क्या आएगा और इनके सीरीज़ के हिसाब से हमें देखना है कि किस प्रकार से यहाँ हमें 4 लेटर्स लिखनी है। तो ये सीरीज़ सामने दिखाई दे रही है, जैसे कि ए है वो 1 नंबर पे आता है, T20 पे आता है, H8 पे, L12 पे, B2 पे, U21, I9 और M13, C3 पे, V22 पे, J10 पे, N14 पे। ठीक है, तो ये सीरीज़ वैसे तो दिखाई दे रही है कि ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, ये 3 पे, तो यहाँ पे जो 4वां अक्षर होगा, 5वां ये दिखा रखा है। ठीक है, तो 4वां अक्षर आ गया और फिर यहाँ दिखा रखा है 20, 21, 22, तो यहाँ 23वां आ जाएगा। 24 ये सेकंड पे दे ही रखा है। थर्ड के अंदर 8, 9, 10 और 11वां यहाँ आ जाएगा। 12वां यहाँ दिखा रखा है। फिर है 12, 13, 14 और 15 यहाँ आ जाएगा। 16वां यहाँ दिखा रखा है। तो 4 पे क्या होता है D। ठीक है, 23 पे क्या होगा W और 11 पे क्या होगा K और 15 पे क्या होगा O। अगला सवाल दिया गया है 6/7 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। तो 6/7 दिया गया है, तो हम पहले इसे नीचे लिखेंगे 3/4। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 7 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 अलग डिवाइड होगा और पहले 4, यानी कि ये अलग अलग ही होगा। ठीक है, 7 1 1। ठीक है, तो 7 चौके 28, 7 4 जा 28। तो इसका एलसीएम हो गया 28। 28 को हम यहाँ 7 की टेबल में 4 पे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 6 जा 24। ठीक है, यहाँ 7 पे आएगा, 7 3 जा 21। कितना बच गया 24 में से 21 गए, 24 माइनस 21 3 और डिवाइडेड 28। तो इसका आंसर यही होगा। अगर हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सवाल के अंदर हमें क्या दिया गया है, ये एक संख्या दी गई है, सीरीज़ दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसके अंदर इनका औसत बताना है भी। औसत क्या होगा, यानी कि औसत का मान क्या होगा। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जितनी भी संख्या दी गई है उनका योग करेंगे और फिर जितनी उनकी संख्या के नंबर है, जैसे कि उनका योग क्या होगा 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 2 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 10 36, 36 और 10 46, 46 और 10 56, 56 और 8 कितने हो गए 8 और 6 14, 1 5 और 1 6। तो इनका टोटल कितना हो गया 64। तो हम इनका योग क्या लिखेंगे, इनका योग हो गया 64। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे भी, कितनी है ये संख्याएं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो इसको 8 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 8 8 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका औसत का मान क्या होगा 8। इसका औसत होगी 8, इसका आंसर होगा। ओके।